कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी में स्थित I&I इंस्टीट्यूट का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ के एक शिक्षक साहिल के ऊपर आरोप लगा था कि वो बाथरूम के अंदर एक छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करी। इस पूरे मामले में FIR दर्ज हुई, उसके बाद साहिल को जेल भेज दिया गया। लेकिन अब इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने साहिल के समर्थन में लगातार 2 दिन से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि साहिल बिल्कुल पाक साफ है और उनके ऊपर कोई भी आरोप जो लगा है वो सारे गलत है और इसके पीछे का मामला ही कुछ और है। क्या है पूरा मामला, इस पे बात करने के लिए उसी इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं जो ये बताने को तैयार हैं कि आखिर ये मसला क्या था, ये जिसको जो दूसरा रूप दिया जा रहा है इसके पीछे की कहानी उनका ये कहना है कि दूसरी है। क्या है कहानी, उनसे खुद ही जान लेते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए आपका नाम क्या है और आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं? हमारा नाम आदर्श सिंह है, हम I&I इंस्टीट्यूट के इसी साल के छात्र हैं। आदर्श, आप ये बताइए कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे। आपको बता दें कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास भी है, हम आपको दिखाते रहेंगे। तो आपसे हम बात कर रहे थे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की आप जो बात कर रहे थे, किससे किसके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें क्या है, और आपका ये कहना है कि जो ये पूरा मसला है इसके पीछे की कहानी दूसरी है, तो क्या कहानी है? जो जैसे कि मैंने आपको जो कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि साहिल सिद्दीकी और आशीष श्रीवास्तव जो कि कोचिंग डायरेक्टर हैं I&I के, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें 2021-22 का कॉन्ट्रैक्ट है और 5 साल के लिए हुआ, जिसमें इन्होंने इनको पहली साल 97 लाख रुपए दिए थे। 97 लाख रुपए के साथ उसमें ये भी लिखा गया कि हर साल 20% इंक्रीमेंट के साथ मतलब बढ़ाया जाएगा 5 साल में। तो इस साल उनको लगभग 1,40,00,000 रुपए मिलने थे, जो कि आशीष ने खुद कॉन्फेस किया है, ग्रुप में मैसेज भी डाला कि हमने सिर्फ साहिल को अभी तक 30 लाख रुपए दिए क्योंकि इस बार कोचिंग उतना चला नहीं है, बच्चे का एडमिशन इतना है नहीं, इसलिए मैं इनको इतना नहीं दे पाऊंगा। लेकिन साहिल ने जब कॉन्ट्रैक्ट के दम पे कहा कि मैं कोर्ट केस करूंगा और मेरे पूरे पैसे मुझको चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट देखिए लीगल होता है, उसमें चाहे एडमिशन हो या ना हो उनको उतने पैसे चाहिए, बट वो नहीं दिए जब आशीष ने, तो इन्होंने कोचिंग छोड़ दी। साहिल ने जब साहिल ने कोचिंग छोड़ दी, इन्होंने उनको हिंदू मुस्लिम करके कोई भी वीडियो होगा रखे रहे होंगे, क्या पता उन्हीं का हो, हम उसमें वो नहीं करते, क्या पता उन्हीं का, वो कोर्ट डिसाइड करेंगे किसका वीडियो क्या सच्चाई है क्या नहीं। तो उसको उनको धमकी दी, वो कोचिंग में फिर भी नहीं आए, तो उसको उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके, पैसों की बात थी, उसको हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने यहाँ मीडिया के सामने मतलब जिहाद ये सब चला रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा आदर्श, एक बात बताइए कि यहाँ पर अगर यही बात मानी जाए कि शिक्षक और इंस्टीट्यूट जो है उनके बीच का मामला है, तो जितने स्टूडेंट्स आप लोग हो, ये सब आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यही है कि आप हमारी क्लास तो चलवाइए। आप 1 हफ्ते हो गए I&I इंस्टीट्यूट में, मैं खुद, आप मेरा कार्ड देख लीजिएगा, हमारी वहाँ पे एंट्री नहीं हुई है क्योंकि 1 हफ्ते से हमारी क्लास नहीं चली वहाँ पे। जब आप क्लास चलवाएंगे नहीं तो हम लोग कहाँ जाएँ? 1 हफ्ते से लोग बच्चे घर पे झूठ बोल रहे हैं, हाँ सर, हाँ पापा क्लास में है। अरे कितना दिन झूठ बोल के बच्चे रह पाएंगे? हम लोग रूम पे लाइब्रेरी में घूम रहे हैं, हमारी क्लास कोई चल नहीं रही है। 1 हफ्ते से तुम लोग यहाँ पे लफ्जियात और उनको फंसा रहे हो, इनके ऊपर वो करवा रहे हो, बच्चों का कोई सोचो तो। ये बात आपकी मान ली कि चलिए इसको लव जिहाद का रूप दिया जा रहा है जैसा कि आपका कहना है, लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स भी तो सड़कों पे उतरे हुए हैं, वो भी तो ये कह सकते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है तो हमें क्लासेस चलाइए, वो भी तो यहाँ पर उतर के साहिल के समर्थन में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, बिल्कुल आपकी बात मानते हैं। अगर हमने आपको पैसे दिए हैं आपके किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, हमें वही प्रोडक्ट चाहिए। अगर हमने आपको साहिल के नाम पे पैसे दिए तो हमको साहिल से पढ़ना है। अब वो आपका बीच का मामला हो गया, आप उनको जेल भिजवा दिए, लफ्जियात करवा दी, उससे हमको कोई मैटर नहीं है। अगर हमने आपको साहिल के लिए पैसे दिए, आप साहिल से हमारी क्लास चलवाइए। आप किसी रोड चलते टीचर को उठा लाएंगे, उनसे कोई बच्चा पढ़ेगा? आप बताइए। अगर हमने आपको 20-20 हज़ार या 15-15 हज़ार हमने आपको एक अच्छा अमाउंट दिया है और एक अच्छे टीचर के लिए दिया है, तो हमें एक अच्छा टीचर चाहिए, बस इतनी सी बात है। ये बात आपकी सही है कि मतलब आपने साहिल से पढ़ने के लिए पैसे दिए थे, तो अगर साहिल से पढ़ने के लिए पैसे दिए तो हमें वही टीचर चाहिए। चलिए ये मान लेते हैं कि अब तो ये कानूनी प्रक्रिया है, साहिल सिद्दीकी जेल जा चुके हैं, अब अगर जमानत होगी नहीं होगी ये कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट तय करेगा। अगर वो नहीं आते हैं या जब तक नहीं आते हैं तब तक फिर आप लोगों की क्या मांग है? नहीं, जब तक वो नहीं आते तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को किसी अच्छे टीचर से पढ़वाया जाए। आपके पास कोई अच्छा टीचर है नहीं, यहाँ पे सब किसी को पता है कि अच्छे टीचर लाने के लिए आपको करोड़ों देने पड़ेंगे, और तुमको अगर करोड़ों देना होता तो आप साहिल को दे देते, आप उसको जेल क्यों डालते? आप पैसे देंगे नहीं, कोई अच्छा टीचर आएगा नहीं, रोड चलते किसी टीचर को 10 लाख में उठा लो, बच्चों की जिंदगी बर्बाद करो, 1 साल फिर बच्चे यहाँ पे रहें। आप बताइए। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो पूरा मसला है ये कॉन्ट्रैक्ट का है, पैसे का पैसे का है? आप खड़े चाहे जिससे पूछ लीजिए, पैसे का है। एक बच्चा आपको बताएगा, मैं आपको पूरा दस्तावेज भेज दूंगा कितना उन दोनों के बीच में लेन देन हुआ है। 300 लाख रुपए जो दिए हैं उसका पूरा ग्रुप में रिकॉर्ड है, हमारे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको देने को तैयार हूँ।
तो ये उसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये पूरा मसला है ही कुछ और, इसके पीछे की कहानी कुछ और है। और इनका ये आरोप है कि कहानी के पीछे ये है कि पूरा 1.5 लाख 1,40,00,000 मिलने थे साहिल को, लेकिन संस्थान वाले जो हैं नहीं देना चाहते थे और इसी वजह से ये पूरा आरोप लगाया गया ताकि जेल भेज दिया जाए और उसके बाद ये पैसे देने से बच जाएं, ऐसा इनका मानना है। हाँ, स्टूडेंट्स का मानना है। आपने सारी चीजें बताई, आप भी स्टूडेंट हैं यहाँ के, इनका नहीं, पर्सनली ना बोलिए, मतलब स्टूडेंट्स का मानना है ना, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि हम पूरे स्टूडेंट्स हैं, सभी का ये मानना है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर जो उनके इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं आशीष, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और अगर वो बात करते हैं तो उनका पक्ष भी जानेंगे। I&I इंस्टीट्यूट के मालिक का आशीष श्रीवास्तव, वो भी अब हमारे साथ मौजूद है और जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उसके लिए उनसे खुद ही बात कर लेते हैं। आशीष जी, सबसे पहले हमारे स्टूडेंट से भी वहाँ पे बात हुई है। सबसे पहला जो सवाल सबके मन में उठ रहा है, सब लोग लगातार कह रहे हैं कि ये तकरीबन 1.5 से 2 साल पुरानी ये फुटेज है, इसको आज क्यों जारी किया गया? नहीं, एक्चुअल में ये जो फुटेज है इसमें डेट मई की आ रही है 2023 की। आज जारी इसलिए किया गया भैया क्योंकि आज ही की डेट में मिली हमको। एक्चुअल में देखिए होता क्या है ना, कोचिंग का कैमरा होता है, इसका एसेस कोचिंग के स्टाफ के पास होता है, सबके पास होता है। और होता है कि कुछ स्टाफ ने मान लीजिए कभी निकाल दिया, लेकिन अब से हम ये ध्यान ही नहीं देता है उसे कैमरे का एसेस ले लें, या वो चला गया उसे एसेस नहीं ले सकते हम, ठीक। तो अब या कभी हार्ड डिस्क बनने गई, कई बार होता है हार्ड डिस्क बनने जाती है, तो ये फुटेज किसी ने हो सकता है निकाला। तो अगर कोई दुश्मनी हुई रही हो साहिल सिद्दीकी से या कोई लड़ाई झगड़ा जैसे वो नॉर्मल बातें होती हैं, तो उसने भाई हमको दे दिया, वहाँ पे जाके रख दिया कोचिंग में। ये भी नहीं पता चला कौन रख गया कोचिंग में। जब रख गया तो फिर जब हमको मिला तो हमने लोगों से बात करी, जब वीडियो देखा तो बात करी, तो लोगों ने कहा इसकी सूचना आप तुरंत पुलिस को देते हैं। तो मैंने पुलिस को इसकी सूचना दी थी कि भाई हमको ऐसा वीडियो मिला है, उसकी एक पेन ड्राइव भेज दी मैंने उनको। ये है मैटर जी। एक दूसरा सवाल और उठ रहा है कि कोचिंग आपकी जी, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे आपके, जी, हार्ड डिस्क आपकी, जी, ड्राइव आपकी, जी, सब कुछ आपका, और आपके इंस्टीट्यूट के अंदर से कोई इतनी कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि सीसीटीवी की जो फुटेज होती है कॉन्फिडेंशियल मानी जाती हैं, वो लेके भी चला गया और उसके बाद उसको पेन ड्राइव में डाल के उल्टा आपको ही दे गया, ये भी एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। देखिए एकदम से आप बात कह रहे हैं। देखिए होता क्या है ना, अब मान लीजिए मेरे घर में कैमरा लगा है, ठीक। अब इन सब स्टाफ के पास उसका एसेस है और कोई मेरा स्टाफ है वो उसको हटा दिया गया, तो इतना आदमी ध्यान ही नहीं रख पाता कि एसेस इनके पास भी था। या हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग जुड़े होते हैं उनको भी हम हटाना भूल जाते हैं, वो भी उसी में पड़े रहते हैं, वही रहते हैं, क्योंकि ग्रुप इतना देखते ही नहीं आदमी। ये ग्रुप में भी जुड़ा था तो अब ये चले गए मान लीजिए, ठीक। अब इसके लिए भाई कोई क्या कर सकता है बताइए? आप बताइए, आप मेरी जगह होते, आपके घर में 10 लोगों का स्टाफ है, आपके घर में कैमरा होता तो आप क्या करते? किसी स्टाफ को आपने हटा दिया या कोई स्टाफ छोड़ के चला गया तो आप क्या करोगे उसके बाद? तो क्या आपने ये पता करने की कोशिश करी कि उस समय ऐसा कौन सा स्टाफ हटाया गया था जिसके ऊपर शक हो सकता है कि शायद उसने आपके हार्ड डिस्क से निकाल लिया हो? हार्ड डिस्क नहीं, कैमरे से, वो मोबाइल से हुआ होगा ये है। और नहीं, ये भी तो सकता है कि हार्ड डिस्क जहाँ बनने गई है वहाँ से भी निकल सकता है। और ये तो जिसने कैमरा इंस्टॉल किया था हमारे यहाँ उसके पास भी एसेस होता है, तो अब किस पे हम शक करें? कुछ समझ नहीं आता इसमें। एक आरोप और लग रहा है, जी जी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपके और साहिल के बीच जी में, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी हम लोग के पास भी है, जी, जी। वैसे अब पूरी अभी जी, नहीं देखी लेकिन जी, है हम लोग के जी, पास। जी, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके और साहिल की तकरीबन 1 करोड़ की बात हुई थी, 97 लाख शायद, जी, उसमें से आप 30 लाख दे पाए थे जी, और 1 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जी, इस साल वो बढ़ के 1 करोड़ 40 लाख होने वाला था, जी, और इसी वजह से, ताकि आपको ना देना पड़े पैसे, इस वजह से आपने ये पूरी प्लानिंग करके आरोप लगा के जेल भेज दिया, ऐसा स्टूडेंट्स का आरोप है। जी। आप एक बात बताइए, क्या आपने अगर वो सीसीटीवी का फुटेज देखा होगा, आप बताइएगा मुझे, सीसीटीवी का आपने फुटेज देखा होगा तो क्या उस फुटेज को मुझे पुलिस को जानकारी नहीं देनी चाहिए थी? आप बताइए। देनी चाहिए थी। फिर मैंने और क्या काम किया आप बताइए? और मैंने क्यों जेल भेज दिया? ऐसी बात क्यों कोई कर रहा है? मैं क्यों जेल भेजूंगा भाई? हमने तो एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया। क्या कोई किसी को जेल भेज सकता है क्या? हम आपको जेल भेज सकते हैं क्या, या आप मुझे जेल भेज सकते हैं क्या? कोई नहीं भेज सकता ना किसी को। कॉन्ट्रैक्ट वाली बात में कितनी सच्चाई है? कॉन्ट्रैक्ट वाली बात में सर सच्चाई है, कॉन्ट्रैक्ट था हमारा उनका, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइट पहले भी हो चुका है, क्योंकि उसमें जब आप कॉन्ट्रैक्ट में किसी में कैश में ट्रांसफ़र करते हैं तो वैसे ही नल एंड वाइट हो जाता है।
एक बात, दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट में एक बड़ी लाइन लिखी है, अगर आपने पढ़ा हो तो, कि आप किसी भी सूरत में ना कहीं ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं, ना कहीं ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप अगर साहिल सिद्दीकी साहब का वीडियोस देखेंगे तो उनके चैनल पे प्रॉपर वीडियोस लगातार इंटरवल पे आए, तो आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं ख़त्म। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे हम और आप मान लीजिए मित्र हैं, तो म्यूचुअल, और वो कॉन्ट्रैक्ट की भी मैं सच्चाई बताऊं आपको, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में, इसकी अगर आप जांच करेंगे, साहिल सिद्दीकी साहब को बैंक से लोन की ज़रूरत थी, ठीक, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा सर बना दीजिए हमको 40-50 लाख लोन मिल जाए। तो एक छोटा सा 100 रुपये के स्टाम्प की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट हमसे कर लीजिए, तो हम ले आएंगे स्टाम्प लेके, ठीक है, तो हमें बैंक से लोन मिल जाएगा। आप इस बात की जानकारी करिए कि उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था कि नहीं किया था। कि उनका लोन क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पे, इस बेसिस पे मुझसे बनवाया था, ठीक, कि हम लोन उस पर लेना चाहते हैं, ठीक, ये सच्चाई है सर। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जब हम बात करते हैं, तो एक हर साल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि इतना पैसा इधर, भैया इतना बच्चा आया। आप खुद देख रहे हो, काकादेव कोचिंग मंडी की स्थिति देख रहे हो, साहिल सिद्दीकी साहब खुद मानते हैं कि 15,000 रुपये पर बच्चा फीस ली गई हमने। अब 15,000 रुपये पर बच्चा फीस ली गई है सर, और इनके 500 बच्चे लगभग हुए, आप बताओ कितनी फीस हो गई? 75 लाख हो गई। अब सर कोई आदमी 75 लाख रुपए फीस आई है आपके नाम से टोटल, ठीक है, तो आप ही सोचो, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट की तो बात है, वहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बात चलती है। जब कोचिंग की स्थिति काकादेव में सब में ख़राब चल रही है, बच्चा ऑनलाइन मूव कर गया है, तो हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात कर लेते हैं कि भाई साहिल इस बार ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा जी ऐसा हो गया, ठीक है, उन्होंने हमसे कहा सर ऐसा कर लो, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। मतलब 30 लाख आपने देने की बात तो शायद पहले भी नहीं, स्वीकार 30 की है, तो- 30 आपने 30 दिए मैं हैं, दे चुका हूँ, और 97 की बात और- कहीं पे भी नहीं थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? 30 तो मैं दे चुका हूँ, और अभी सेशन सर, अभी तो अगस्त सितंबर निकला, 30 तो हमको अगस्त तक में ही दे चुके हैं। अभी आगे तो पेमेंट और करना था ना उनको, तो अभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात ही नहीं है कुछ उसमें। जो भी हमारी उनकी बात हुई, जो भी चीज़ें हुई, हम 30 लाख तो अगस्त तक, साहब अप्रैल में सेशन शुरू होता है, 30 लाख वो अगस्त में ही ले चुके हैं, फिर वो तो बात ही नहीं हुई ना। अब और जो 1,40,00,000 वाली बात थी कि 1 साल पे बढ़ेगा, उसको आप बचाने के लिए जो आरोप लगा रहे हैं, जी, उस पे सर फिर मैं आपसे वही कहूँगा, अभी सेशन गुजरा थोड़ी ना, सेशन गुजरा थोड़ी ना। अब अगर आप फिर मुझसे, फिर मैं आपसे वही सवाल करूँगा, हमें मान लीजिए 1,40,00,000 देना है, और आपकी कोई ऐसी चीज़, तथ्य मेरे सामने आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? आप बताओ, आप मेरी जगह होगे तो क्या करोगे? आप उसको संज्ञान में दोगे कि नहीं दोगे थाने में? तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जी। भारी संख्या में स्टूडेंट्स, उस आपका इंस्टीट्यूट है, जी, अब उसके और लिए- एक शिक्षक के सर, फेवर मैं- में जी, जी। सड़कों तक आ गए हैं, नारेबाजी कर जी, जी, रहे मैं हैं, उसका सब भी कुछ आपको- के लिए तैयार हैं, ऐसा क्यों? जी, मैं आपको उसका भी जवाब दूंगा सर, बहुत सटीक जवाब दूंगा। देखिए, ये मुद्दा कहीं ना कहीं अब हिंदू मुस्लिम पे पहुंच गया है। जो बच्चा सड़क पे नारेबाजी कर रहा है, उसमें तो हिंदू भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदू भी हैं। 95% बच्चा मुस्लिम है, 95%। कल आप, अगर आप हमारे क्लास कोचिंग में जिन बच्चों ने क्लास नहीं चलने दी, तो वो सब मुस्लिम थे। लेकिन स्टूडेंट्स का आरोप यह है कि आपकी तरफ से ये हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। आरोप कॉन्ट्रैक्ट का है, आरोप पढ़ाई का है, पैसे का है, लेकिन आप इसको रंग दे रहे हैं, ऐसा आरोप है, आप रंग दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, मैं कैसे इसको रंग दूंगा? बताइए, मैंने कहीं कोई स्टेटमेंट दिया हो कि अभी आपने कहा हिंदू मुस्लिम, अभी अब आपने पूछा तो अब मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें कई मुस्लिम संगठन शामिल हैं। मुझे मौखिक रूप से चलते फिरते धमकियाँ मिल रही हैं मुस्लिम संगठनों की, मुस्लिम लोग निकल रहे हैं, कह रहे हैं देख लेंगे तुमको। अब आप समझ रहे हैं, इस तो मैं क्या बोलूँ, मैंने अभी इससे पहले इस बात को कहीं नहीं कहा। ये जो भी आपके जो चीज़ें बोली, वो आपके मीडिया बंधुओं ने ही सब, उन्होंने किस तरीके से न्यूज़ निकाली, क्या किया, उन्होंने बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला। आप बताओ, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एक पेन ड्राइव, मेरी क्या गलती थी बताइए, मेरी इसमें क्या मिस्टेक है? एक पेन ड्राइव मेरे पास आती है और मैं दे देता हूँ जाके, इसमें मेरी मिस्टेक क्या है? अब आप बताओ, छात्र जो भी बोल रहे हैं, क्या छात्र ने वो वीडियो देखा है? क्या उस वीडियो को अगर ओरिजिनल देखा जाए तो छात्र क्या ऐसा बोलेंगे? लड़की ने मना कर दिया है। अब आपको मैं उस लड़की का भी मैसेज दिखाऊं? कहिए तो इस पे आ जाएगा मैसेज, कि उसका नंबर आप मत दिखाना, हाइड कर देना। दिखाऊं बच्ची का मैसेज? दिखाता हूं। ऐसा क्या कहा है? क्योंकि उसने आप जो देखिए बयान ना, दिए हैं, आप उस बच्ची का उसने मैसेज- पूरा आप- क्लीन चिट दे दिया साहिल देखिए, को। आप
क्लियर, अब मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ उस बच्चे का। ये है मैसेज मेरे पास, व्हाट्सएप मैसेज है, लेकिन बस उसका नंबर आप मत हाइड कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्ची का। नहीं, हम दिखा भी नहीं सकते नंबर जी उसका। जी जी, ये है सर, देखिए ये है, ये उस बच्ची का नंबर देखिएगा सर, ये पढ़ेंगे आपके इस मैसेज को? मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं कैमरे पे दिखवा देता हूँ इसे। हाँ, आपके हिसाब से क्या है इसमें? सर उस बच्ची ने मुझसे कहा है इसमें कि सर मुझसे गलती हो गई है, लेकिन जो पास्ट है वो पास्ट है। अगर आप मेरे घर पे, उस दिन उसके पिताजी को बात हो रही थी, कोचिंग से उनके पापा को फ़ोन किया था 2 दिन पहले जब ये मैटर सामने आया था, तो उसने कहा, लिखा है इस मैसेज में कि सर प्लीज़ आप मेरे पापा को फ़ोन ना करिए, मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी, मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। और सर आप क्या चाहते हो, पढ़ाई बंद हो जाए? ये तो अच्छा नहीं होगा सर, मेरा करियर ख़राब होगा। और सर जो हुआ वो पास्ट था, मुझसे गलती हुई है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं हो। तो मैं क्या करूँ सर, मेरी भी बच्चियाँ हैं सर, मेरी भी बच्चियाँ हैं, मुझे पता है बच्ची का दर्द। और वो नादान बच्चे हैं, जब उसकी वीडियो बना वो 17 साल की उम्र की है, 17 साल की उम्र की। उस बच्चे को क्या अकल होगी? उस बच्चा, वो बेचारा बच्चा, अब हमारी भी बच्ची है, 17 साल की बच्ची है, आइसक्रीम खानी, टॉफ़ी खानी, उनको क्या पता उनको? तो सर आप बताओ, उस बच्ची का दर्द मैं नहीं समझूंगा क्या? मैंने उस बच्ची का दर्द समझा, मैंने कहा ठीक है बेटा, मैंने ऐसे तुम सब कर दिया, ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा। अब बताइए मैं कहाँ गलत हूँ, बताइए आप मुझे बताइए। अब जो लोग इसको जामा पहना रहे हैं इस तरीके का, वो सर हमने हमने कुछ कहा हो या हमारे कोई स्टेटमेंट ऐसे गए हो? सर अब कोई मुस्लिम संगठन आके मुझे धमकी दे या चलते फिरते मुझे धमका रहा है, मैंने तो आज प्रार्थना पत्र भी दे दिया, अभी भेज रहा हूँ, मुझे सुरक्षा प्रदान करिए भाई। भाई माननीय योगी जी के राज में अगर हम असुरक्षित महसूस करेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। तो मैंने माननीय योगी जी को भेजा, मैंने अभी कमिश्नर साहब को भी मैं भेज रहा हूँ एप्लीकेशन, मुझे सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके की धमकियाँ मुझे मिल रही हैं, तो ये तो सर आपने मैसेज देख लिया ना, तो अब बताइए मेरी कहाँ मिस्टेक है, आप मुझे बताओ मेरी गलती कहाँ है इसमें? तो आप थे आशीष श्रीवास्तव जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि उनकी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की गई और साथ ही साथ वो अपने आप को निर्दोष भी बता रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अभी तो सेशन भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की बात भी कहीं नहीं आती है। तो दोनों ही तरफ के पक्ष अपने-अपने रखे जा रहे हैं। एक तरफ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सारा मामला पैसों का और कॉन्ट्रैक्ट का है, और दूसरी तरफ आशीष श्रीवास्तव जो इसके मालिक हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का कोई मामला नहीं है, बल्कि ये मामला कुछ और ही है। अब फ़िलहाल ये मामला पूरी तरह से कोर्ट में जा चुका है, साहिल को जेल भेजा जा चुका है। तो अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फ़ैसला लेती है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।